हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ये जो इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुका है इसको किस तरीके से रीड करना है और किस तरीके का बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। इस डेली चार्ट का एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर कुछ की पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब आपको एक की पॉइंट समझेंगे तब आप आसानी से यहाँ पर डेली का भी एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम था और वीकली चार्ट के ऊपर जैसे हैमर टाइप कैंडल पैटर्न देखने को मिला, यहाँ से मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दिया और डाउन साइड के मोमेंटम में जब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न दिखाई दिया, मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया है। लेकिन इस कंटिन्यूस अपसाइड के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 हफ्तों से मार्केट का क्लोजिंग जो है वो सेम प्राइस के ऊपर आ रहा है और वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न दिखाया हुआ है। जब भी शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न मिलता है अप ट्रेंड के बाद तो उसका इंडिकेशन ये होता है कि ये प्रीवियस वाला जो अप ट्रेंड है इसको अभी पॉज लग चुका है और जैसे ही मार्केट ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न के नीचे सस्टेन हो जाएगा, मार्केट में एक छोटा सा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं छोटा सा फॉल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कैंडल पैटर्न जो टारगेट हम लोगों को देते हैं वो आने वाले 2 से 3 या 3 से 4 कैंडल तक ही रहता है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर मान लो कि ऊपर की साइड में हम लोगों को कोई हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न दिखाई दिया तो वो हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न मार्केट को ज़्यादा नीचे लेके आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न लाइक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न दिखाई दिया तो ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न आने वाले 3 से 4 हफ्तों के लिए वैलिड रहेगा और वो मार्केट को यहाँ पर नीचे लेके आ सकता है। तो इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। ये पॉइंट क्यों बनता है इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ। तो जब भी कैंडल पैटर्न बनता है वो 1, 2 या 3 कैंडल में बन जाता है और शूटिंग स्टार जैसा चार्ट पैटर्न बनने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 कैंडल तक का वेट करना पड़ता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होता है ट्रेडिंग का, यहाँ पे कम एक्टिविटी होता है। जहाँ पे ट्रेडिंग का ज़्यादा एक्टिविटी होगा पास्ट में वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए बताएगा और अगर कैंडल का एक्टिविटी कम रहता है पास्ट में या नाउ मोमेंट में तो वो फ्यूचर भी उतना ही कम प्रिडिक्ट करेगा। तो ये लॉजिकल पॉइंट मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ। अभी आने वाले वीक में कैसा मोमेंटम हो सकता है ये समझने की कोशिश कीजिए। तो आने वाले वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर वो 43,970 का सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। अभी यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि ऊपर की साइड में एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आके यहाँ पे सस्टेन होता है तो उस केस में हम लोग 43,900 का जो पुट है वो 43,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। नीचे की साइड का टारगेट मैं आपको डेली चार्ट के या इंट्राडे चार्ट के ऊपर बता दूंगा। मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड कब रिज्यूम हो सकता है, मार्केट ने यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो रेंज बनाया हुआ है इस रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट 44,500 के करीब निकल करके आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी मार्केट में अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम हो सकता है और इन बिटवीन वाला जो मोमेंटम रहेगा 500 पॉइंट का वो रेंज बाउंड ही रहेगा, ये आप पकड़ के चलो। तो ये हम लोगों ने वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लिया, उसके पीछे का लॉजिक बता दिया। अभी हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और डेली चार्ट के बाद फिर इंट्राडे चार्ट में जाएंगे। जब हम लोगों को पता चलेगा कि ये तीनों चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक ही सिग्नल निकल करके आ रहा है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिग्नल बन जाता है और उसके ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं पहले उसको समझना पड़ेगा। एक तो पहली बात यह है कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्लियर कट अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट था इस पॉइंट तक मार्केट कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज लगाते जा रहा था, लेकिन अप ट्रेंड का जो फोर्स है वो कम कब होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो एक बड़ा मोमेंटम दिखा दिया, फिर जब यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो मार्केट ने एक छोटा मोमेंटम दिखा दिया, फिर दोबारा इस हाई को ब्रेक कर दिया तो और छोटा मोमेंटम और इस हाई को ब्रेक कर दिया तो और छोटा मोमेंटम। मतलब यहाँ पर हम लोगों को अप ट्रेंड में ही पता चल रहा था कि बायर जो है वो बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब ये अप ट्रेंड अभी ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई कि अप ट्रेंड जो है
वो अप ट्रेंड यहाँ पर पॉज हो चुका है। मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड पॉज हो चुका है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, ये नहीं हो सकता। डाउन ट्रेंड कब चालू हो जाएगा? जब मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, और प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते समय इस लो को मार्केट जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया। जैसे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम हो गया, सेम लॉजिक डाउन ट्रेंड में रहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, मार्केट जब इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो ये प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। अभी हमारे लिए पहला कंक्लूजन निकल के आ चुका है डेली चार्ट के हिसाब से कि मार्केट में जो प्रीवियस वाला अप ट्रेंड था उसको पॉज लग चुका है। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा 44,500 के ऊपर, तब तक दोबारा मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा। मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कब चालू हो जाएगा? जब यहाँ पर ये जो लो बन चुका है इस लो के नीचे जाएगा तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। और इन बिटवीन का फेज जो रहेगा वो इन बिटवीन का फेज हमें रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप इस डेली चार्ट को स्टिक से स्टडी करोगे तो जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो ऊपर की साइड में जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 44,500 के करीब का लेवल निकल करके आ रहा है। ये 44,500 से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 2 बार मार्केट इस लेवल के करीब आकर जा चुका है, तो इस लेवल को अगर मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तभी अप ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 43,700 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आके डेली का क्लोज इस कैंडल के नीचे देता है तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है। तो डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो ये इन बिटवीन वाला जो जोन है वो यहाँ पर रेंज बाउंड जोन निकल करके आ रहा है। अगर आप इन बिटवीन वाले कैंडल देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट पता चलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है मार्केट यहाँ पर इंडिसिसिव कैंडल बता रहा है। ये बड़ा कैंडल जो बना हुआ है वो एक्सपायरी प्लस आरबीआई का जो इवेंट था इसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गया है। अदरवाइज आप ये सभी कैंडल देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर इंडिसीजन दे रहा है। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन में मार्केट का साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी इस इंडिसीजन स्टेज में हम लोगों को एक क्लू मिल चुका है कि मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। इनसाइड कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये एक बड़े कैंडल पैटर्न के अंदर जब भी छोटा कैंडल पैटर्न बनता है और फिर उसका लो ब्रेक होता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम या फिर हाई ब्रेक होने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पर यह हाई अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड का मोमेंटम इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही लो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जिन्होंने बाय किया रहेगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई देगा जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। अभी इसका प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस रेट कैसा कैलकुलेट करते हैं तो अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो रहेगा। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इसको सिखाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। कितने लोगों को ये एडवांस कंसेप्ट सीखने में इंटरेस्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो हम लोग इसका भी डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। तो अभी कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कौन सा रहेगा इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल के दिन मार्केट अगर 43,917 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये डाउनफॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं, 43,900 का जो पुट है वो 43,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग निकाल लेंगे, और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 43,700 के करीब का निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 से लेकर 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिल रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी कल के दिन जो है वो मार्केट गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि उस तरीके का मोमेंटम एचजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यह समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने जो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है सेम आपको लॉजिक फॉलो करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी
सिखाया हुआ है। तो ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर गैप अप हो सकता है। अगर इस लेवल के करीब मार्केट गैप अप होता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा सा मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का क्विक ट्रेड हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ था। लेकिन मैं उस ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो रहेगा रेंज बाउंड मोमेंटम में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। निफ्टी का जो वीकली चार्ट का एनालिसिस है वो वीकली चार्ट का एनालिसिस मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बता दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेली चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अभी आपके सामने मैंने डेली वाला चार्ट लगाया हुआ है, तो डेली वाले चार्ट को देखकर आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहे हैं इसको पहले कंक्लूड कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो सीरीज ऑफ हायर हाइज के चक्कर में था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक दो दिन कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है और वीकली लो के नीचे हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वीकली एनालिसिस में कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखने को मिल चुका है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो डेली चार्ट के एनालिसिस का पहला पॉइंट हम लोगों को आ चुका है कि ट्रेंड लाइन जो 3 बार टेस्ट हुआ था वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप के ऊपर हम लोगों को एक बेरिश इनगल्फ कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये बेरिश इनगल्फ कैंडल पैटर्न हम लोगों को इंडिकेट करता है कि जो अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था वो उस अपसाइड के मोमेंटम को यहाँ पर पॉज लग चुका है। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों को डेली चार्ट के हिसाब से कंफर्म हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि डेली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कहां पर निकल करके आ रहा है, तो नीचे के साइड में ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल करके निकल करके आ रहा है। तो अभी इसका एनालिसिस कैसे करना है, ये करने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब मैं प्राइस एक्शन का कुछ एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली बाइंग इनिशिएट कहाँ से होती है। ये बाइंग इनिशिएशन जो है, ये बाइंग इनिशिएशन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रहता है। ओपन इंटरेस्ट की डेटा में और प्राइस एक्शन को क्लब करके ये निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और मार्केट उसी लेवल के करीब आकर रुक चुका है। तो कल के दिन मार्केट में इस लेवल के करीब कुछ प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट मिलता है तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो मार्केट को 18,500 के लेवल के करीब लेके आएगा। ये 18,500 का लेवल जो है ये ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अपसाइड का गुंजाइश मार्केट में कब लग रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा था। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज लगाना चालू कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक वाला गैप हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ये गैप बन जाएगा हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेक करेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। जो भी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड ब्रेकआउट के बाद भी हम लोगों को एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, जिसमें हमारा टारगेट कम रहेगा, क्वांटिटी भी कम रहेगा, लेकिन वहां पे भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है। मार्केट में यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखोगे तो मेरे लिए डाउन साइड का ब्रेकआउट में प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा अभी यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, तभी जाके डाउन साइड का ब्रेकआउट का ट्रेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।